एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रवि और रीना नाम के कपल रहते थे। उसका एक टिंकू नाम का बेटा था जिसकी शादी शीला नाम की लड़की से हुई थी। रवि और रीना कड़ी मेहनत करते थे और अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाते थे। शीला बहुत लालची लड़की थी और हमेशा अपने लिए कुछ ना कुछ लाती रहती थी। जैसे जैसे साल बीतता गया, शीला का लालच और बढ़ता गया। वह अपने पास रखी चीज़ों से कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। वह हमेशा अपने सास ससुर से महंगे तोहफे मांगा करती थी और उसे बचाए हुए पैसों में से भी कुछ न हिस्सा मांगती ही रहती थी। रवि और रीना बहुत ही अच्छे माता पिता थे, इसलिए उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते थे ताकि परिवार में शांति बनी रहे। वह अपने पति टिंकू के ऊपर भी दबाव डालती थी कि वह अपने माँ बाप से पैसे संपत्ति मांगे। वह बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करना चाहती थी बिना मेहनत किए। एक दिन रवि और रीना ने यह फैसला लिया कि वह शीला को सबक सिखाएंगे। वह उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, हम तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। हमने यह फैसला लिया कि हम अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा बच्चों में बांटेंगे और उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी देना चाहते हैं। शीला बहुत खुश हुई क्योंकि वह हमेशा से यही चाहती थी, लेकिन रवि और रीना के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने एक पत्थरों से भरा हुआ बैग उसे दिया और बोला, बेटी, यह तुम्हारे हिस्से की संपत्ति है। शीला उस बैग को देखकर गुस्सा हो गई। उसने उस पत्थर से भरे बैग को जमीन में फेंका और जोर से चिल्लाते हुए बोली कि मेरा मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पैसे चाहिए, पत्थर नहीं। रवि और रीना शांत तरीके से उसे समझा बोले, शीला, सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसे और चीज़ों के बारे में नहीं, प्यार, दया और जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी होने के बारे में। हमने हमेशा तुमसे प्यार किया और तुम्हारी देखभाल की। वह पैसों से भी अधिक कीमती है। शीला को एहसास हुआ कि वह लालच में कितनी अंधी हो गई थी। उसको अपने किए हुए बर्ताव में पछतावा हो रहा था। उसने अपने सास ससुर से माफ़ी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा किया। उस दिन के बाद से उसमें बदलाव आया और वह एक अच्छी बहू बन गई। शीला के बदलाव की बात पूरे गांव में फैल गई और सभी ने एक बेहतर इंसान बनने की प्रशंसा की। शीला अपने परिवार का ख्याल रखते हुए और उनके बीच मिले परिवार के लिए आभारी होकर हमेशा खुश रहने लगी। सच्चा धन प्यार, दया और जो हमारे पास है उस आभारी होने से आता है, न कि हमेशा अधिक चीज़ों की चाह रखने से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।